अभी तक आपके एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास में है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमारे पास में दो डायमीटर है, एक तो ए बी डायमीटर है मेरे पास में, और एक छोटा जो सर्कल है इसका मेरे पास में ये डायमीटर है। ठीक है, इफ ओ ए इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू में 7 है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। क्यों? एक सबकी रेडियस इक्वल होती है हमारे पास में। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमारे पास में जो इन्होंने कर रखा है, शेडेड है पार्ट है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ऊपर एक चीज और कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो देखो मुझे शेडेड रीजन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो गिवन है मेरे पास में ओ ए इज इक्वल टू में 7 है मेरे पास में, यहां से लेके ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी मेरे पास में कितना है? 7 है। ठीक है, मतलब मेरे पास में जो बड़े वाला सर्कल है, जो बड़े वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास में? इसकी रेडियस है 7। और अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूं तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये तो इसका पूरा डायमीटर हो गया, तो इसकी सर्कल कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। तो इसका सर्कल कितना होगा? 7/2। देखो ये हम आगे यूज करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने जो ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट है, इसका सेक्टर निकाल दिया मैंने क्या निकाला कि एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से पार्ट का निकाला? एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकाला? बी ओ सी। किसका निकाला? ओ सी बी। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का? कि थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में? यहाँ से मेरे पास में है थीटा कितना है? थीटा मेरे पास में है 90, तो 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 1 एक 7 से एक 7 कैंसिल। ठीक है, 9 4 जा 36, 2 से करूंगी तो 2 से गया, ये यहाँ पे इतना बचा 11। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? 77 अपॉन में 2। ये क्या आया है? ये एक कंप्लीट सेक्टर आया मेरे पास में, इतना इस कंप्लीट का निकला है। ठीक है, अगर मैं इस कंप्लीट में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, मेरे पास शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, मैं निकाला यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल निकाला? हमारे पास में बी ओ सी। तो क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस क्या है इसमें? बेस है ओ सी, इंटू में हाइट कितना है हमारे पास में? ओ बी। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में कि हाफ ओ सी कितना है मेरे पास में? 7 मल्टीप्लाई में ओ बी कितना है? 7। कितना आ गया? 49 अपॉन में 2। फिर से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया मैंने। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालने के बाद मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगी, मेरे पास ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया और मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया। तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ये वाला पार्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? क्या बचा मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट में? मेरे पास में बचा कि 77 अपॉन में 2 माइनस में 49 अपॉन में 2। जब मैंने इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, वो पार्ट आ गया, कितना आ गया मेरे पास? यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, एलसीएम में कितना आ गया? 77 माइनस का 49, कितना बचेगा मेरे पास? यहाँ से मेरे पास में बचा कि 17 में से 9 गया 8। ठीक है, और 6 में से 2 गया 4 गया 2 अपॉन में 2, कितना आ गया मेरे पास में? 14। मतलब मेरे पास ये वाला एरिया कितना आया है? 14 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ये वाला एरिया 14 सेंटीमीटर आया है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे
नाम दे दो, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट का नाम दिया, यहाँ पे दे दो मेरे पास क्या है ए बी, यहाँ पे दे दिया ई और यहाँ पे दे दिया एफ, तो यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ सेगमेंट किसका, बी सी बी ई सी, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट इसका क्या आ जाएगा, ए एफ सी का कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। तो जब इसका 14 आया तो इसका भी क्या आएगा, 14 ही आएगा मेरे पास में, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, इस स्मॉल जो हमारे पास स्मॉल सर्कल था, छोटा सर्कल था, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो स्मॉल सर्कल में मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास में आर कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट मेरे पास में 7 था, तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास में, इसकी हाफ हो जाएगी, तो कितना आ गया 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 2। फिर से देख लो, मेरे पास यहाँ से DO कितना था, मेरे पास यहाँ से DO था मेरे पास में 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका हाफ कितना हो जाएगा, DO मेरे पास में क्या था, डायमीटर था इसमें, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस मेरे पास 7 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 7 से 7 11, कितना बचा मेरे पास में 77 अपॉन में 2। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड, तो इसका क्या निकालोगे, मेरे पास इसका एरिया आ गया, इसका एरिया भी आ गया और इस पूरे का भी एरिया आ गया, तो क्या हो जाएगा, इन सबको मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ से, इसका एरिया कितना आया था 14, ठीक है। इसका एरिया क्या बचा था हमारे पास में 14, प्लस में इसका एरिया कितना है सर्कल का 77 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2, कितना बचा 28 प्लस में 28 प्लस में 77, कितना बन जाएगा 28 और 28 56 होता है, तो 56 प्लस का 77 अपॉन में 2 कितना बन जाएगा, यहाँ से मेरे पास में ऐड करो इनको, 7 और 6 13, 5 और 7 12 प्लस 1 13 अपॉन में 2, तो कितना बना मेरे पास यहाँ से 66.5, कितना आ गया मेरे पास में 66.5 सेंटीमीटर। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो, पहले मैंने एरिया ऑफ यहाँ से सेक्टर निकाला, सेक्टर निकाल के मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल के मैंने सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस कर दिया, मेरे पास ये वाला एरिया आ गया। सेम अगर ये एरिया आ गया तो मेरे पास ये वाला भी एरिया आ जाएगा। यहाँ से मैंने जो मेरे पास छोटा सर्कल था उसका मैंने एरिया निकाला, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, मेरे पास में कितना आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ, देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में, कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हमारे पास में कि जो इनकी साइड्स है वो हमारे पास में इक्वल है, तो हमने साइड्स को मान लिया, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। ABC इज, जो इसका एरिया दे रखा है ट्रायंगल का, वो एरिया क्या दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर ए circle is drawn with the radius equal to the half of the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. जो इसका ये पार्ट है ना, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। तो मेरे पास में ईच साइड क्या हो गया, देखो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरे पास में ईच साइड क्या आ गई, हमने मान लिया कि लेट ईच साइड इक्वल्स टू में ए, क्योंकि इक्वल है, इक्वल हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल्स, मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास साइड क्या आ गई, ए आ गई। मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या दे रखा है इन्होंने 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, एरिया हमारे पास में रहेगा √3/4 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू में 17320.5। साइड कितने मेरे पास में, साइड हमने मानी है ए, तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास में आया √3/4 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में 17320.5।
ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास में 17320.5 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन में √3, और √3 इसने बोला है कि √3 को हम क्या रखेंगे कि 1.73205 रखेंगे। ठीक है। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाती हूं तो इसका पॉइंट हटाया, ये तो आ गया अपॉन में 10, और इसका पॉइंट हटाया तो मेरे पास चला गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 0। ठीक है। 10 से 10 ये कंप्लीट कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे आ गया 40,000। ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आया मेरे पास में, ए स्क्वायर आया 40,000, और ए कितना आ जाएगा मेरे पास में, ए आ जाएगा मेरे पास में 200। ए कितना आ गया 200, क्यों, क्योंकि 40,000 किसका स्क्वायर होता है 200 का, तो मेरे पास कितना आ गया, ए आ गया 200। यहां तक समझ में आया। ए मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में ए आ गया 200। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, इसका सेक्टर निकालो, इसकी बात करो ये सेक्टर हो गया, और इसकी बात करो तो मेरे पास में ये सेक्टर हो गया। ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास में, एरिया सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। बट मेरे पास यहाँ पे एक सेक्टर नहीं, कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आया समझ में। अगर मुझे मेरे पास सिर्फ एक का ही निकालना होता तब तो मैं निकाला तो सिंपल ये वाला, बट मेरे पास 3 सेक्टर बन रहे हैं, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, तीनों के अंदर सेम, तो मैं एक में ही निकाल दूंगी, वरना मुझे 3 बार अलग अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में 3 मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई, पाई इसने बोल रखा है कि पाई क्या यूज करना है 3.14 मल्टीप्लाई में आर कितना हो जाएगा मेरे पास में रेडियस, मतलब हमारे पास कंप्लीट ए कितनी वैल्यू आई थी 200, तो मेरे पास रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय। आप अगर ए अपॉन में 2 लिखोगे कि कंप्लीट हमने ए मानी थी ए अपॉन में 2, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 200, 200 अपॉन में 200 ही आएगी हमारे पास में। ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा मेरे पास में, ये 6 पे गया, यहाँ से 2 पे गया मेरे पास में, यहाँ पे बना 50। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका पॉइंट हटाती हूँ अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा मेरे पास में 0 0 3 5 ना 5 1 5 7 और 5 3 15। तो मेरे पास इन 3 सेक्टर्स का एरिया कितना आ गया मेरे पास में 15700। अब मुझे शेडेड एरिया निकालना है, तो शेडेड एरिया कैसे निकालूंगी, अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल में से ये तीनों सेक्टर माइनस कर दूं मेरे पास आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन मैं निकाला एरिया ऑफ ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर, भी मैंने इस ट्रायंगल में से जो मेरे पास ये ट्रायंगल थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें से अगर मैंने सेक्टर वाले माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास यही पार्ट तो बचेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टार्टिंग में क्या दे रखा था हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्होंने दिया था 1.7320.5। ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर हमने निकाला है, ये कितना आ गया 15700। ठीक है। माइनस कर दो, अगर आप माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में। ठीक है। कुछ भी नहीं है, अगर आपको फिगर समझ में आ गई
तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के जो इसके सेक्टर थे उन सेक्टर को माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से, ठीक है। तो जो पार्ट अंदर का बच गया वही हमें निकाला था, वही हमारे पास में आ गया कि 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहां से यहां तक 3.5 एंड ये यहां से यहां तक कंप्लीट कितना है 3.5। OD मेरे पास OD कितना दे रखा है, ये यहां से यहां तक OD इन्होंने दे रखा है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ किस किस का निकालना है, क्वाड्रेंट OACB और शेडेड सॉरी मेरे पास ये पार्ट है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल के उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल का माइनस कर दूं मेरे पास यही बचेगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, वही मेरे पास रेडियस है 3.5, ठीक है, एंड OD कितना है 2 सेंटीमीटर। मैं निकाला कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई कितना हमारे पास में 22/7 मल्टीप्लाई में आर रेडियस कितना हमारे पास में 3.5, तो 3.5 मैंने इसका पॉइंट हटा दिया एंड 35/10, ठीक है। 7 से गया 5 से गया 2 जा एंड 2 11 जा, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरे पास बचेगा यहाँ से, ठीक है, 5 2 जा एंड 5 7 जा, कितना आ गया यहाँ से 77/8। तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो आ गया, सेकंड मुझे क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। अगर मुझे शेडेड पार्ट निकालना है तो मैं इस पूरे में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, मैंने निकाला सेकंड, फर्स्ट पार्ट तो मेरे पास आ गया, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे पास में, ट्रायंगल क्या है OBOD, फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मेरे पास बेस कितना है, बेस है 3.5 और हाइट कितनी मेरे पास में, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3.5। अब अगर मैं इस कंप्लीट में से ये एरिया का घटा दूं मेरे पास यही बच जाएगा, तो क्या निकालोगे कि एरिया ऑफ शेडेड कितना जाएगा मेरे पास में कि 77/8 माइनस में 3.5, यहाँ पे पॉइंट ना लगा के आप अपोन में 10 कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से कट कर लो इसको, ये आ गया 7 पे, ये गया 2 पे, तो मेरे पास बचा 77/8 माइनस में 7/2। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास में, एलसीएम यहाँ से आया 8, तो यहाँ पे बचा 77 माइनस में यहाँ से कितना बचेगा 7 4 जा 28, तो यहाँ से कितना बच गया मेरे पास में 49.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसके पॉइंट में लिख सकते हो कि 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, मेरे पास ये जो शेडेड पार्ट था ये निकल आया है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 concentric सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर हमारे पास में क्या है, सेंटर है हमारे पास में O, ठीक है। इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड। मुझे ये पार्ट निकालना है,
ठीक है, देखो ये पार्ट कैसे निकालोगे, क्या देखो दो रेडियस दे रखी है, एक रेडियस है मेरे पास में 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक मेरे पास में है यहां से यहां तक कितना है 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां से मेरे पास में दो सेक्टर बन रहे हैं, एक तो मेरे पास में कंप्लीट सेक्टर बन रहा है और एक मेरे पास में छोटे वाला सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ पे भी एक्स वाई दे दो, ठीक है। तो मैंने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, किसका सेक्टर निकाला मैंने, ए ओ बी का। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दूं, मेरे पास आ जाएगा शेडेड पार्ट। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या होता है हमारे पास में कि थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास थीटा कितना है, थीटा मेरे पास में है 30 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है मेरे पास में, रेडियस है 21, तो 21 मल्टीप्लाई में 21। यहां से मैंने कट करा, कितने पे जाएगा, यहाँ से 12, ठीक है। यहाँ से 7 3 जा, 3 से 4 2 एंड 11। तो मेरे पास यहाँ से कितना बचा, मेरे पास बचेगा यहाँ से 21 और 21 कितना बचा, 231 अपॉन में 2। तो मेरे पास कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, 231 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा निकाला, मैंने निकाला कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा निकाला मैंने, क्या है हमारे पास में एक्स ओ वाई। तो इसका भी क्या रहेगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास में, थीटा वही सेम 30 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7। इसमें रेडियस कितनी हमारे पास में 7 है, कितना है 7, कट कर दो, 7 से 7 यहाँ से गया हमारे पास में 12, ये 6 से गया 11, कितना बचा मेरे पास में 77 अपॉन में, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ शेडेड, कितना हो जाएगा, अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं निकल आएगा, तो मेरे पास कितना आ गया 231 अपॉन में 2 माइनस का 77 अपॉन में 6। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 693 माइनस का 77, कितना आ जाएगा माइनस यहाँ से कितना आ गया 616 अपॉन में 6। आप यहाँ से और भी कट कर सकते हो, कितने से 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ गया 3 यहाँ से, ठीक है। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो कि 308 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप पॉइंट में करना चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो कि 10266। आगे समझ में, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आप पॉइंट में निकालना चाहो तो आप यहाँ तक कर दोगे। आगे समझ में, मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने बड़े वाला इसका एरिया का सेक्टर का एरिया निकाला मैंने, फिर मैंने छोटे वाले का निकाला और बड़े वाले में से मैंने एक छोटे वाले का सेक्टर माइनस कर दिया, मेरे पास ये शेडेड पार्ट आ गया। आगे समझ में, ठीक है। तो आपकी 12.3 कंप्लीट हो गई है, 12.3 ही आपका चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। बाकी जो पार्ट्स हैं वो अपने आप से निकालोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट चैप्टर 12 आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।